हर कोई बनना चाहता है यूट्यूब स्टार। तो क्या एवर मीडिया AM310 माइक्रोफोन इंडियन यूट्यूबर्स की मदद कर सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हाय इंडियन गेमर्स, मैं हूं IG और आप देख रहे हैं इंडियन गेमर चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स और गेमिंग पीसीज की। लेकिन कभी कभी हम ऐसे नाटक भी करते हैं जैसे लगता है रेडियो पे कार्यक्रम आ रहा है। एवर मीडिया AM310 माइक्रोफोन एक USB कंडेंसर प्लग एंड प्ले माइक्रोफोन है, जिसे सेटअप करना बड़ा ही इजी है क्योंकि ये USB से कनेक्ट हो जाता है। ये माइक यूट्यूबर्स और स्ट्रीमर्स के काम आ सकता है। कंटेंट्स में आपको मिलता है बेस, शाफ्ट, माउंट और खुद माइक। साथ में आपको मिलती है एक USB केबल और एक गाइड। इस माइक्रोफोन में मल्टीपल पिकअप पैटर्न्स नहीं हैं, जैसे कि आपको कई और माइक्स में देखने को मिलती हैं, जैसे कि ब्लू येटी, जो कि एक महंगा माइक है। ये एक यूनिडायरेक्शनल माइक है, यानी कि ये एक ही डायरेक्शन में रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्डिंग के लिए जो पोलर पैटर्न ये यूज करता है वो कार्डियोइड पोलर पैटर्न। अब आप पूछेंगे कार्डियोइड पोलर पैटर्न क्या होता है IG? कार्डियोइड पोलर पैटर्न ऐसा पैटर्न है जैसे एप्पल की शेप ले ली हो। ये माइक के चारों तरफ रहता है और सामने से काम करता है। ये एक बहुत ही अच्छा पोलर पैटर्न है। ज्यादातर प्रोफेशनल माइक्स में यही पोलर पैटर्न आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये सब कुछ संभाल लेता है। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। साथ में बहुत सेंसिटिव भी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बैकग्राउंड की वॉइसेस ना आए, जैसे बच्चा रो रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, डॉगी भौंक रहा है, सीटियां बज रही हैं कुकर की, अगर आप नहीं चाहते हैं ये सारी वॉइसेस रिकॉर्ड हो बैकग्राउंड में, तो आप इसकी सेंसिटिविटी का फायदा उठा सकते हैं। वैसे यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपको इसका गेन थोड़ा कम करना पड़ता है सिस्टम में जाके, वरना बैकग्राउंड की सारी वॉइसेस भी रिकॉर्ड होंगी। लुक्स की अगर बात करें, डार्क ग्रे रंग का माइक है, बीच में एक सिल्वर रिंग है, शेप आप देखेंगे सिलेंड्रिकल है, और जैसे किसी भी माइक में होता है ऊपर ग्रिल दे रखी है। साथ में आपको स्टैंड भी मिलता है। स्टैंड आप देखेंगे बड़ा मजबूत सा, सॉलिड सा, छोटा सा स्टैंड है। कई ट्राइपॉड स्टैंड्स भी आते हैं, वो भी अच्छे होते हैं और ये भी काम चलाऊ है। साथ में आपको मिलता है शाफ्ट और एक मिलता है माउंट। वो माउंट आपका इस्तेमाल हो जाएगा किसी बड़े स्टैंड में लगाने के लिए। बड़े स्टैंड में क्यों लगाना होता है माउंट और माइक? वो इसलिए लगाना होता है कि जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये मेरी हाइट के हिसाब से नहीं है माइक। आप देख रहे हैं मुझे इसे 2 हार्ड डिस्कों पे रखना पड़ रहा है, तब जाके ये मेरी हाइट पे आया है। इसलिए आपको लार्ज स्टैंड चाहिए होते हैं और उस पे लगाने के लिए जो माउंट चाहिए होता है वो इसके साथ आता है। इस माइक पे आपको 2 और चीजें मिलती हैं, एक है स्विच और दूसरा है वॉल्यूम कंट्रोल नॉब। स्विच क्या करता है, उस पे PC और मॉनिटर लिखा हुआ है। अगर आप PC पे कर देते हैं तो उसमें हेडफोन जो आप लगाएंगे अपना, उससे अपने PC की आवाज़ सुन सकते हैं अपने माइक से ही डायरेक्ट। आपको वो हेडफोन अपने PC में लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मॉनिटर पे कर देते हैं तो माइक से ही जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं आवाज़, उसको मॉनिटर करना चाहते हैं अपने हेडफोन पे, तो आप डायरेक्ट माइक पे बने हुए हार्डवेयर से ही वो कर पाएंगे। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें मिलता है आपको वॉल्यूम कंट्रोल नॉब। वॉल्यूम कंट्रोल नॉब प्लस और माइनस आपको जो दिख रहा है वो वॉल्यूम कंट्रोल करता है जो आप सुन रहे हैं अपने माइक से, चाहे वो मॉनिटर पे करके सुन रहे हो, चाहे PC की आवाज़ें जो माइक से आप सुन रहे हैं उसको अगर वॉल्यूम कंट्रोल करनी है तो उस नॉब से होगी। साथ में अगर आप उस नॉब को दबा देते हैं तो लाइट रेड में चेंज हो जाएगी, यानी कि आपका माइक बंद हो गया है, म्यूट हो गया है। अगर आप उसे ऑन कर देंगे तो उस पर ब्लू लाइट जलती रहेगी, जैसा कि आप अभी देख भी रहे हैं। साथ में यहाँ मैं आपको एक और बात बताता हुआ चलूं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्टैंड आप टेबल पे रखोगे। ये सब माइकों में है कि अगर आप टेबल पे थंब करोगे तो वो वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाएगी माइक के अंदर। ये ज़्यादातर सभी माइकों में होता है, इसीलिए आपको माइकों को शॉक एब्जॉर्बर्स पे लगाना चाहिए जो आपके स्टैंड्स के साथ लग जाते हैं। कई जगह आपने ये देखा होगा। आइए बात कर लेते हैं इससे रिकॉर्ड होने वाली साउंड क्वालिटी की। क्या कई और भी माइक्रोफोन्स में यही क्वालिटी मिलती है? देखिए, सच तो ये है कि ज़्यादा साउंड क्वालिटी की कॉम्प्लिकेटेड बातें तो मैं करूँगा नहीं। मैं बजट की बात करता हूँ। बजट सेक्शंस होते हैं 3000, 5000, 10,000। अब ब्लू येती जैसा माइक जो कि अल्ट्रा पॉपुलर है, ज़माने से पॉपुलर है, वो 10,000 के ऊपर ही मिलता है। ये 10,000 के नीचे मिलता है। ये सस्ता कैसे हो पाया? ये सस्ता ऐसे हो पाया कि इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं ब्लू येती जैसे माइक्रोफोन में वो नहीं है। उसका बजट कट गया, इसलिए ये सस्ता पड़ रहा है। और साथ में इसका एक कॉम्पिटिटर हो सकता था ब्लू येती नैनो, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है आसानी से। प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा माइक है यूट्यूबर्स और स्ट्रीमर्स के लिए, लेकिन अपनी रिसर्च करें क्योंकि माइक बहुत ही बंदा टू बंदा डिपेंड करता है।
किसी को किसी की आवाज अच्छी लगती है, किसी को किसी की आवाज अच्छी लगती है। तो अपनी रिसर्च करें, उस हिसाब से डिसाइड करें। वैसे मैंने इस माइक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे जरूर चेक करें। इस तरह के नौटंकी वाले वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक दबाइए और करेंगे। मैं हूं आईजी, आप देख रहे थे इंडियन गेमर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।